वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की। कुंभ पूर्व वृंदावन की सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक वैष्णव बैठक, जो वास्तव में वृंदावन कुंभ के रूप में ही अब सुविख्यात होने की ओर अग्रसर है, कि इस अवसर पर मैं पूज्य संतों का और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब का स्वागत करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे इस पावन कार्यक्रम में पूज्य संतों के सानिध्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम को यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है पूज्य संत फूलटोल जी महाराज, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, हमारे अन्य पूज्य संत चरण हैं, हरिशंकर जी महाराज हैं, राम स्वरूप जी हैं, मदन मोहन जी हैं, लालडी शरणदास जी हैं, मुरारी दास बाबा जी हैं, सुंदर दास जी हैं। जितने भी हमारे पूज्य संत चरण हैं उन सभी पूज्य संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, यहाँ के जो हमारे महापौर हैं श्री मुकेश आर्य बंधु हैं, हमारे विधायक बलदेव और विधायक गोवर्धन भी यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी हैं, अध्यक्ष सहकारी समिति उत्तर प्रदेश चौधरी तेजवीर सिंह जी हैं, पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हैं, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के हमारे उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी हैं, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे अन्य महानुभाव हैं, इन सब के साथ साथ आप सभी उपस्थित सभी भाइयों बहनों का, पत्रकार मित्रों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सबसे पहले आप सभी वृंदावन वासियों को, ब्रज क्षेत्र में निवास करने वाले आप सभी नागरिकों को इस वैष्णव कुंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जब मेरे सामने पहली बार एक प्रस्ताव आया था तो उस समय वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश और पूरी दुनिया त्रस्त थी। हम लोगों ने सहमति तो दी, लेकिन ये कार्यक्रम कैसे होंगे? आप सब जानते हैं कि सभी कार्यक्रम एक एक करके बाधित हो रहे थे, क्योंकि हम पर्व और त्योहार मनाएं या कि मानव जीवन को बचाएं, इसी एक उसमें एक द्वंद्व चल रहा था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीता। बेहतर कोरोना प्रबंधन के साथ ही दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर के इस देशवासियों को और भारत के मित्र देशों के सभी नागरिकों को बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन भी दिया जा रहा है, और साथ साथ सभी अपने कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे भी बढ़ाया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि हम लोग हिम्मत कर पाए कि नहीं, 12 वर्ष के बाद यह अवसर आता है, और 12 वर्ष के बाद अगर ये परंपरा है तो फिर पहले क्या होता था हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है तो फिर उसी भावना के रूप यहाँ पर कुंभ पूर्व ये वैष्णव बैठक
वृंदावन कुंभ के रूप में इसी दिव्यता और भव्यता के साथ आगे बढ़ना चाहिए जैसे प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। मैं पूज्य संतों का और अपने जनप्रतिनिधियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें रुचि ली और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ साथ हमारे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ के मंडलायुक्त, यहाँ के आईजी, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यहाँ पे जो हमारा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है, यहाँ का नगर निगम है, इन सबके साथ मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में एक कार्य योजना बनाई और वह कार्य योजना एक कार्य रूप लेती हुई एक कुंभ का स्वरूप इस भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित हो सकता है, वह एक रूप यहाँ पर इस कोरोना कालखंड में भी दे रहे हैं। ये आस्था का सम्मान है और आस्था के बारे में जानकारी लेना हो तो ब्रज क्षेत्र से ज्यादा पवित्र भूमि और कौन हो सकती है। जहाँ के कण कण में हम लोग ईश्वर का अंश मानते हैं। हर व्यक्ति जानता है लीला भूमि है भगवान श्री कृष्ण की, बांके बिहारी की इस धरती पर अपार कृपा रही है, राधा रानी के पार कृपा रही है। उस अपार कृपा का ही परिणाम है कि आज हम सब इतनी भव्यता के साथ, इतनी दिव्यता के साथ वृंदावन इस वैष्णव कुंभ को एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा 411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हम लोग यहाँ पर आज शुभारंभ भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, प्रयागराज कुंभ दुनिया के अंदर क्यों एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है? दुनिया ने उसको एक विशिष्ट आयोजन के रूप में क्यों माना? क्योंकि पहले कुंभों में क्या होता था? गंदगी, भगदड़, अव्यवस्था, असुरक्षा। लेकिन प्रयागराज कुंभ ने 2019 में एक मानक बनाया, कुछ मानक तय किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों के सामने लक्ष्य दिए कि जो परंपराएं चली आ रही थी उसको छोड़ो, नए सिरे से कुछ मानक तय होने चाहिए और इस मानक के लोग सरकार कार्य करे। हमारी पूरी टीम ने पूज्य संतों के सानिध्य में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कुंभ सुव्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा का एक मानक जो तय किया, यूनेस्को को भी कहना पड़ा कि प्रयागराज कुंभ मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी विरासत कितनी समृद्ध है और ब्रज क्षेत्र को तो इसके बारे में कहना ही क्या है। अत्यंत समृद्ध परंपरा है। जितनी समृद्ध परंपरा आपकी है विगत 500 वर्षों का तो लिखित इतिहास आपके सामने है। अगर ये 5000 वर्षों के इतिहास को दुनिया के सामने रखना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया के पास इतनी प्राचीन और इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। और इसलिए ब्रज क्षेत्र के आप सभी भाइयों बहनों से मैं यही आह्वान करूंगा, हमें अपनी परंपरा और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं तो आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये कृपा इस धरती ने हम पर की है कि हमें सेवा का अवसर मिला है, हम सेवा कर पा रहे हैं। हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो रहा है इन सब कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके, क्योंकि इन सब के लिए तो मनुष्य बार बार जन्म लेता है। और यह कार्य आज यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, महापौर हैं, पदाधिकारी हैं, संगठनों से जुड़े हुए अध्यक्षगण हैं, ये सभी लोग मिलकर के प्रशासन के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में जो कुछ भी कर पा रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हैं हमें ब्रज क्षेत्र को एक नई पहचान देनी है। यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को छुड़े बनाए रखते हुए हम लोग इसे दुनिया के सामने एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। आज यहाँ पे गौ सेवा का काम हो रहा है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, प्रदेश सरकार ने गौ सेवा के लिए, निराश्रित गौ वंश के संरक्षण के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं चलाई हैं। आप सभी उसके साथ जुड़िए। मेरा ये मानना है जब तक गौ सेवा का कार्य इस ब्रज क्षेत्र में होगा
ब्रज क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण होकर के भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों को हम सब के लिए हमेशा जीवंतता प्रदान करती रहेगी। इसलिए गो सेवा यहाँ की पहचान बननी चाहिए और गो सेवा के साथ हम सबको जोड़ना चाहिए। और यहाँ पे बहुत अच्छी गो सेवा होती है। दूसरा, यहाँ पे यमुना जी की निर्मलता को लेकर के भाइयों बहनों, आज हम सब यहाँ पर कुछ ही देर के बाद देवरा बाबा घाट पर जाएंगे, वहां यमुना जी की आरती भी करेंगे। वास्तव में यमुना के साथ हम सब की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, हमारे पूर्वजों की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, इस वृंदावन की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। तो स्वाभाविक रूप से यमुना जी की निर्मलता के लिए हमें कार्य करना है। और मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं कि नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से कभी कानपुर में 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था गंगा जी में, और आज आप जाएंगे सीसामऊ में एक बूंद भी सीवर नहीं गिरता है, एक बूंद सीवर नहीं गिरता है गंगा जी में। जाजमऊ में उसके नीचे कोई जलीय जीव बचा ही नहीं था गंगा जी में। आज वहां पे किसी भी ड्रेनेज का गंदा पानी या कोई भी एफिडेंट गंगा जी में नहीं गिरता है। कानपुर सबसे क्रिटिकल पॉइंट था गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक गंगा जी का, और ऐसे ही क्रिटिकल पॉइंट बना हुआ है यमुना जी का, यमुनोत्री से लेकर के प्रयागराज के बीच में, वह है दिल्ली। अगर कानपुर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से निर्मल हो सकता है तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की राज्य सरकार यमुना जी को शुद्ध कर ले, और बाकी की जिम्मेदारी हमारी है, बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। हम यमुना जी के जल को केवल स्नान करने नहीं बल्कि आचमन करने लायक बनाना चाहते हैं, और इस दिशा में हम सबका प्रयास होना चाहिए। ये प्रयास फलीभूत हो, ये हम सबको यमुना मैया से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यमुना मैया की कृपा अवश्य बरसेगी हम सब पर, वो तो हमेशा बरसाती रही है। हमने कभी वो आशीर्वाद लेने का प्रयास नहीं किया। यहाँ के तो कण कण से आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए मेरे साथ जल शक्ति मंत्री भी यहाँ पर साथ में आ रहे हैं। ये सभी कार्य को देखने के लिए कैसे कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री भी प्रातःकालीन सत्र में थे हमारे साथ, और वे लोग सभी इसी बात को आश्वस्त करने के लिए आए हैं, जो भी ब्रज क्षेत्र बोलेगा वही हम सब कार्य करके दिखाएंगे, और ब्रज क्षेत्र इन सभी आह्वानों के साथ जुड़ रहा है। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि इतने कम और इतनी सहजता, इतनी सरलता के साथ यहाँ के पूज्य संतों के सानिध्य में, यहाँ पर हमारे अखाड़े 3 वैष्णव अखाड़े यहाँ पर आ चुके हैं। वे सभी लोग कितनी शालीनता के साथ उन्होंने इस वैष्णव कुंभ के आयोजन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यही है आस्था। अपनी योजनाओं की कैसे हम ब्रांडिंग करते हैं और कैसा हम उसको इवेंट बनाते हैं, ये उसका तरीका है जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। ब्रज क्षेत्र तीर्थ विकास परिषद जो हमारा है, शैलजा कांत जी के नेतृत्व में, यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के सानिध्य में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और हमारी एक ही तमन्ना है, इस ब्रज क्षेत्र को वैश्विक पटल पर लोगों के सामने ला करके रोजगार और यहाँ की आस्था को सम्मान दिलाना, और नौजवानों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ देना। हर एक व्यक्ति, कोई बेरोजगार न रहे, एक एक चीज को मान्यता मिले, यहाँ की एक एक वस्तु यहाँ की पूज्य बन जाए, लोगों के लिए पवित्र बन जाए। उस दिशा में एक बेहतर प्रयास प्रारंभ हुआ है, और विगत 3 वर्षों में इसके परिणाम अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ बचे हैं आपको अगले 5-6 महीनों के दौरान वह भी और अच्छे ढंग से देखने को प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे ढंग से इसको देखने को मिलेगा। और बाकी हम लोगों ने यहाँ पर कहा ही, हमारे दोनों मंत्री, दोनों विधायक गण तो कार्य कर ही रहे हैं, साथ साथ यहाँ की सांसद को भी मैंने सांसद जी से भी इस बारे में आग्रह किया है। वे एक कलाकार भी, बहुत अच्छी संस्कृति कर्मी है, वैश्विक मंच पर उनकी कला को दुनिया ने मान्यता दी है, और
श्री कृष्ण की भक्त भी हैं। उन्होंने उस प्रकार के क्षेत्र में, कला की क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम भी किया है और ये ब्रज क्षेत्र के अंदर सांसद के रूप में अपनी सेवा को यहां पर दे रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ इस क्षेत्र के हर एक कार्यक्रम के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से यहाँ के पूज्य संतों के सानिध्य में जो एक पवित्र आयोजन यहाँ पे प्रारंभ होने जा रहा है, इस पूरे आयोजन के प्रति मैं प्रदेश सरकार की ओर से पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूँ, उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ और इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रशासन से मेरा यही आग्रह होगा कि पूज्य संतों के सानिध्य में बड़ी पवित्रता के साथ यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की सुव्यवस्था और यहाँ की स्वच्छता को इस रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि हर बार ये आयोजन करने का अवसर प्राप्त होता रहे, लोगों को इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, जिससे लोगों के मन में आए हाँ होना है। क्योंकि जहां सफाई होगी, जहां स्वच्छता होगी, स्वाभाविक रूप से ईश्वर का वास होता ही हो जाएगा। और स्वच्छता पे ध्यान देने की आवश्यकता है, सुव्यवस्था पे, सुरक्षा पे, इनके साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। बाकी तो विकास की योजनाएं, आज 411 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, उसका शिलान्यास हो रहा है। विकास के कार्यक्रम अनवरत रूप से इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आप सबको एक बार इस बात को आश्वस्त करते हुए कि हम ब्रज क्षेत्र के जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है उसको अक्षुण्य बनाए रखते हुए इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पूज्य संतों का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे और आप सबका सानिध्य और सहयोग हमारे जनप्रतिनिधियों को इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको इस कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक और वृंदावन कुंभ की हृदय से प्रणाम देता हूं। जय राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी वाणी का व्यक्तित्व हमेशा एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इसी के साथ कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का ये उद्घाटन समारोह संपन्न होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि